दोस्तों आप सभी एनिमे में कैरेक्टर्स को वेपन यूज करते हुए बहुत ही देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है एक पंच का पावर कितना हो सकता है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन बॉन्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमे यूनिवर्स में टॉप 30 मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट पंचेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फोन चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना सके। दोस्तों एनिमे यूनिवर्स में हमें बहुत सारे वेपन्स देखने को मिल जाते हैं और उन वेपन्स को यूज करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर हर समय सिर्फ वेपन को यूज नहीं करता है बल्कि उनमें से कुछ कुछ अपने पंचेस को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनके पंच में बहुत ही स्ट्रॉन्गर पावर होता है, लेकिन आपको क्या लगता है एक पंच का पावर एनिमे यूनिवर्स में कितना मैक्सिमम हो सकता है? यहाँ पर ये चीज का जवाब आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम एनिमे यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट पंचेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 13 शिज़ो हाइजिमा दुदारारासे। दोस्तों हम सभी आज के टाइम में बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख सकते हैं और छोटा बिल्डिंग्स को भी देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिंजो के हाथों एक छोटा सा बिल्डिंग का डिस्ट्रॉय होना कोई बड़ा बात नहीं होता, क्योंकि दोस्तों शिंजो के पंच में इतना पावर होता है कि एक छोटे से छोटे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 29 एडवर्ड एल्रिक फुल मेटल एल्केमिस्ट से। दोस्तों यहाँ पर जैसे शिंजो के केस में उसका पंच एक छोटे से बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वैसे ही दोस्तों एडवर्ड एल्रिक का एक पंच एक नॉर्मल बिल्डिंग को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक नॉर्मल बिल्डिंग को एक बुलडोजर से तोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों एनिमे की दुनिया में एडवर्ड एल्रिक तो सिर्फ अपने पंच के जरिए उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 28 गट्स बसक से। दोस्तों यहाँ पर गट्स का गिनती ना ही एक छोटे बिल्डिंग और ना ही नॉर्मल बिल्डिंग तोड़ने में आता है, बल्कि दोस्तों इसका गिनती एक बड़े से बिल्डिंग को तोड़ने में आता है। इसका अगर स्वॉर्ड स्ट्राइक को नोटिस करें तो इसके जरिए ये एक बड़े से बड़े बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। इसका स्वॉर्ड का स्ट्राइक यानी कि दोस्तों इसका इनडायरेक्ट पंच बहुत ही पावरफुल होता है। नंबर 27 जोतारो कोजो जोजो बेजारे एडवेंचर से। दोस्तों इसका पंच भी कुछ सेम ही पावरफुल होता है गट्स की तरह। गट्स के केस में वो एक बड़ा सा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वैसे ही दोस्तों जोतारो भी अपने एक पंच से एक पूरा का पूरा बड़ा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और दोस्तों इसके पंच में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू गट्स। नंबर 26 यूजिरो हानमा बाकी सीरीज से। दोस्तों यूजिरो भी सेम लेवल का कैरेक्टर है, क्योंकि दोस्तों इसके भी पंच से एक बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओवरऑल एनिमे के यूनिवर्स में ऐसे कैरेक्टर्स का कमी नहीं है जिनका पंच का पावर एक बड़ा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। नंबर 25 ओगा टैट्सुमी बिल्जी बब से। दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग कोई ना कोई सिटी में तो डेफिनेटली रहे होंगे, लेकिन क्या होगा अगर एनिमी का एक कैरेक्टर सिटी के एक ब्लॉक को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दे? भले दोस्तों ओरिजिनल ये पॉसिबल नहीं है, पर दोस्तों एनिमी में ये जरूर पॉसिबल है। ओगा का दोस्तों पंच इतना पावरफुल होता है कि इसके पंच से एक सिटी का ब्लॉक को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नंबर 24 अटैक टाइटंस अटैक ऑन टाइटन से। दोस्तों जैसा कि आप में से मैक्सिमम सिटी में ही रहे होंगे, वैसे ही दोस्तों कुछ लोग स्मॉल टाउन में ही रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों वो स्मॉल टाउन को एनिमी में पंच के जरिए भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर अटैक टाइटंस का पंच इतना हार्ड रहता है कि इसके पंच के जरिए एक छोटा टाउन को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नंबर 23 गन ग्रीस हंटर एक्स हंटर से। दोस्तों आप लोग ये डायलॉग जरूर सुने होंगे, छोटी शहर छोटी बात। ये डायलॉग जैसा ओरिजिनल है वैसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों एक पंच के जरिए एक छोटा सा शहर को डिस्ट्रॉय जरूर किया जा सकता है। यहाँ पर क्या हुआ था, गन अपने फाइनल जाजाकिन के जरिए और साथ में दोस्तों इसके पंच की मदद से एक छोटे से शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 22 ऑल माइटी माई हीरो एकेडमिया से। दोस्तों आप में से कितने लोगों को माउंटेन ट्रैक करना पसंद है? खास करके दोस्तों मुझे तो बहुत ही पसंद है, लेकिन जो माउंटेन में ट्रैक किया जाता है वो बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना ऑल माइटी के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये अपने पंच की मदद से एक बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। नंबर 21 रोनोनवा जोरो वन पीस से। दोस्तों ये कैरेक्टर एक बड़े माउंटेन लेवल वाला कैरेक्टर है। इसका स्पॉट स्ट्राइक का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि इसका स्पॉट स्ट्राइक का पावर एक बड़ा माउंटेन का डिस्ट्रॉय करने से कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों इससे आप इसके इनडायरेक्ट पंच का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 20 तोहरू कोबायाशिस ड्रैगन मीट से। दोस्तों आइलैंड में जाने का इच्छा और वहाँ एकदम शांत वाला टाइम गुजारने का इच्छा बहुत ही लोगों को होता है, लेकिन यहाँ पर आइलैंड का डिस्ट्रॉय होना उतना ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि दोस्तों तोहरू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने पंच की मदद से एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का एबिलिटी रखता है, और इसने कर भी दिया था। नंबर 19 माइटी गाय नारुतो से। दोस्तों अभी तक हम एक नॉर्मल आइलैंड का बात कर रहे थे, लेकिन अब आता है एक बड़ा सा आइलैंड का बात। यहाँ पर माइटी गाय एक खतरनाक कैरेक्टर होता है। अगर इसका किक अगर नाइटी गाय के साथ आ जाए तो फिर दोस्तों ये एक बड़े से बड़े आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए नाइट गाय नारुतो का एक ताइजुत्सु होता है,
वैसे दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों मैंने नारुतो के ऊपर एक सेपरेट टाइमलाइन भी बनाया है, जाके उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर 18 नात्सु द्रिगनल फेयरी टेल से। दोस्तों यहाँ पर नात्सु का भी पंच किसी दूसरे कैरेक्टर से कम नहीं है। जैसे माइटी गाय का किड का पावर एक बड़ा सा आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वैसे ही दोस्तों नात्सु का एक पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके पंच के जरिए एक बड़ा आइलैंड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नंबर 17 इचिगो कुरासाकी ब्लीच से। दोस्तों यहाँ पर इचिगो का स्वॉर्ड स्ट्राइक के जरिए एक बड़ा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर हम नोटिस करते हैं तो कैटेगरी 3 और 4 में कैरेक्टर्स ऐसे तो जरूर निकल रहे हैं कि जिनका पंच का पावर लगभग सेम आ रहा है, जैसे कि दोस्तों बिल्डिंग वाला लेवल और आइलैंड वाला लेवल। नंबर 16 मियोलिदास 7 डेडली सिन से। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो मियोलिदास डीमन किंग का भी ट्रू फॉर्म में आ सकता है, और वैसे भी दोस्तों मियोलिदास अपने पंच का कमाल डीमन किंग का ट्रू फॉर्म में ही दिया था, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म में इसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने एक स्मॉल कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 15 लूफी वन पीस से। दोस्तों आपको ही पता है कि एक कंट्री बहुत ही बड़ा होता है जिसमें कई सारे स्टेट्स आते हैं और सिटीज भी आते हैं, लेकिन क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि एक पंच की मदद से कंट्री भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो भी बड़ा सा। जी हाँ दोस्तों, लूफी का पंच अगर बजरंग गन के साथ आ जाए तो फिर दोस्तों इसका डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। नंबर 14 नारुतो से। दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि नारुतो अपने बायरन मोड में भी आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम बायरन मोड इसलिए लाए हैं क्योंकि दोस्तों नारुतो अपने इस मोड में ही असली पंच का पावर दिखाता है। यहाँ पर बायरन मोड में अगर नारुतो अपने पंच का इस्तेमाल करे तो फिर दोस्तों इसके पंच के पावर की वजह से एक कॉन्टिनेंट यानी कि दोस्तों महाद्वीप का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। नंबर 13 केनशिरो होकुतो नो केन्से। दोस्तों केनशिरो के ऊपर कई सारे सील का रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन जब इसका सारा सील हट गया था यानी कि दोस्तों रेस्ट्रिक्शन हट गया था, तब दोस्तों इसका पंच का पावर इतना खतरनाक था कि इससे मून को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। ओवरऑल पंच का पावर मून का डिस्ट्रक्शन से कंपेयर होना कम बड़ी बात नहीं है। नंबर 12 इशिहोदो DXT से। दोस्तों आप सभी को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि प्लैनेट कितना बड़ा होता है। ड्रैगन बॉल में हमें कई बार प्लैनेट्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, लेकिन इस सीरीज में अगर मैं बोलूं कि एक पंच के जरिए प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है तो आप विश्वास नहीं करोगे। दोस्तों देखिए, इशी का वन चर्च पंच का इतना कैपेसिटी होता है कि उसके जरिए एक छोटा सा प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नंबर 11 कुशोशाकी द डिजास्टर्स लाइफ ऑफ सीकी से। दोस्तों एनिमे के कई कैरेक्टर में आप लिमिटर के बारे में डेफिनेटली सुने होंगे, और लिमिटर होने से कैरेक्टर के कुछ पावर में लिमिट भी लग जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिना लिमिटर के कैरेक्टर का पावर अनोखा हो जाता है। वैसे दोस्तों कुशो अगर बिना लिमिटर के हो तो फिर दोस्तों इसका पंच आसानी से एक बड़ा सा प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 10 पे आता है ज्यूस रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक से। दोस्तों ज्यूस का भी पंच किसी से कम नहीं होता है, क्योंकि ज्यूस के पंच में इतना पावर होता है कि इससे कि एक बड़ा सा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसमें भी नोटिस करें तो प्लैनेट वाले कैटेगरी में भी ज्यूस को मिला के ऑलरेडी 3 कैरेक्टर आ चुके हैं। नंबर 9 तोरिको से। दोस्तों अभी तक हम सिर्फ एक नॉर्मल प्लैनेट का बात कर रहे हैं, लेकिन अब बारी आता है एक बड़े से बड़े प्लैनेट का, क्योंकि दोस्तों पंच के जरिए एक बड़ा सा प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और दोस्तों इतना ज्यादा पंच का पावर हमें तोरिको के पंच में देखने को मिला था। यहाँ पर दोस्तों ये पंच बहुत ही पावरफुल पंच है, लेकिन दोस्तों आगे और भी पावरफुल पंचेस बाकी है। नंबर 8 एंड्रॉइड 18 ड्रैगन बॉल से। दोस्तों ड्रैगन बॉल में आप सभी एंड्रॉइड 18 के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप सबको पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल के दौरान एंड्रॉइड 18 के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसका भी पंच का पावर कोई कम नहीं है। इसके पंच को एक स्टार का डिस्ट्रक्शन के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों वाकई में इसका पंच बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 7 जिन मोरी द गॉड ऑफ हाई स्कूल से। दोस्तों जैसे हम पहले एक नॉर्मल स्टार का डिस्ट्रक्शन का बात किए थे, वैसे दोस्तों अब बारी एक बड़ा सा स्टार का आता है। जिन मोरी दोस्तों एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पंच के जरिए एक बड़ा सा स्टार को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ा सा स्टार डिस्ट्रॉय यानी कि दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसके पंच में किस लेवल का पावर होगा। नंबर 6 गोरो वन पंच मैन से। दोस्तों एनिमे में कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों अपने ओपोनेंट का मूव को कॉपी करने का एबिलिटी रखते हैं। वैसे दोस्तों कुछ हमें गोरो के केस में भी देखने को मिला था। गारो दोस्तों साइतामा का सीरियस पंच को कॉपी कर लिया था और इसके जरिए इतना खतरनाक एक्सप्लोजन जनरेट किया था जिससे कि दोस्तों कई सारे मिलियन स्टार्स का सत्यानाश हो गया था, यानी कि दोस्तों वो सभी तबाह हो गए थे। नंबर 5 पे आता है अराली ड्रैगन बॉल और डॉक्टर स्लम सीरीज से। दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्स पर सुनते ही हमको एक बड़ा सा चीज लगने लगता है, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्स अपने आप में ही बहुत ही बड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कैरेक्टर यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन का वजह भी बन सकती है। भले अराली देखने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन दोस्तों इसका पंच का पावर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का ताकत रखता है। नंबर 4 पे आता है सन गोकू ड्रैगन बॉल से।
दोस्तों ड्रैगन बॉल में आप सभी को तो गो के बारे में डेफिनेटली पता होगा। यहाँ पर गो का हर एक्सपेक्ट में जितना तारीफ करे उतना ही दोस्तों कम होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये है ही तारीफ के लायक। क्योंकि दोस्तों इसका पंच का पावर इतना होता है कि इससे एक यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों एनस वोल्डेमॉर्ट, मिसफिट ऑफ डीमन एकेडमी से। दोस्तों यहाँ पर इसका पंच का तो कोई जवाब नहीं है। अगर ये अपने मुट्ठी का इस्तेमाल करेगा तो दोस्तों कम से कम सिल्वर सी का कई सारे यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स तो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप ये चीज नोटिस करी तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी का बात कर रहा हूँ, ना कि एक पंच का बात कर रहा हूँ। जब इसके मुट्ठी में ही इतना पावर होगा तो दोस्तों आप सोच के देखिए इसके पंच में कितना ज्यादा पावर होगा। नंबर 2 पे आता है एंटी स्पाइरल, गुरन लगान से। दोस्तों यहाँ पर एनिमी में कैरेक्टर्स का पावर अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। वैसे ही अगर कोई कैरेक्टर अपना फुल पावर में आ जाता है तो दोस्तों उसका पावर का कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पर एंटी स्पाइरल भी अपने फुल पावर में आता है, तब इसका पंच का पावर इतना ज्यादा होता है कि इसको मेजर यानी दोस्तों नापा नहीं जा सकता। और दोस्तों इसका पंच का पावर इमेजरेबल है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनी गेस। जी हाँ दोस्तों, साइतामा वन पंच मैन से। दोस्तों साइतामा कैरेक्टर भी फैंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर है और इसका पावर तो और भी खतरनाक साबित हो चुका है। अगर हम इसका पंच का बात करिए तो दोस्तों इसके हर एक पंच में इन्फिनिट पावर होता है। यहाँ पर इन्फिनिट पावर का मतलब तो आपको पता होगा कि इसके पंच का पावर का कोई भी लिमिट नहीं होता है। और साइतामा के बारे में आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे। और दोस्तों साइतामा का पंच स्ट्रॉन्गर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो दोस्तों यही था एनिमे यूनिवर्स में टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट पंचेस के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।